हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके लिए एक जादुई ट्रिक की तरह काम करेगा। जिसका आप हेल्प लेकर कोई भी सेंटेंसेस ना बहुत इजीली बन सकते हैं। जिसमें जैसे कहते हैं ना, कोई समझ में नहीं आया तो ये वाले टॉपिक आप ये वाला सेंटेंस यूज कर लो, इंग्लिश में काम चल जाएगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं देयर की। वैसे देयर को हम लोग इंट्रोडक्टरी कहते हैं। अब देयर का काम क्या है पहले ये देखते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस आप लेते हैं ना हिंदी में, जैसे आपने कहा कि वह लड़का है, ही इज अ बॉय, तो वहां पे सब्जेक्ट है। मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। वह टीचर है, ही इज अ टीचर। वो बैंक है, दैट इज अ बैंक। तो आपने पिछली वीडियो में भी देखा था, मैंने डिस्कस किया था दिस और दैट के बारे में, ठीक है। तो बात कर रहे थे कि देयर का कहाँ यूज करते हैं। जैसे जहां पे आप देखेंगे ना सब्जेक्ट का पता नहीं चलता हो, जहां पे सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा, तो वहां पे आप बिल्कुल आंख बंद करके देयर यूज कर ले। जैसे आपने कहा कि मेरी क्लास में 2 लड़के हैं। अब वो लड़के कौन है, क्या है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट सर्टेन नहीं हो रहा है। जब आप कह सकते हैं कि जब सब्जेक्ट अनसर्टेन हो, अनसर्टेन सब्जेक्ट के लिए ही हम लोग क्या यूज करते हैं, देयर का यूज करते हैं। वैसे फ्रेंड्स, इसे ग्रामर में इंट्रोडक्टरी कहते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन दे रहा है, एक सब्जेक्ट की कमी को पूरी कर रहा है, इसी को हम लोग देयर कहते हैं। देयर के साथ आप देखेंगे कि इज और आर दोनों यूज कर सकते हैं। अगर एक की बात हो रही है तो इज यूज करेंगे, एक से ज्यादा की बात हो रही है तो आर यूज करेंगे, और उसके बाद अदर वर्ड्स, बाकी के जो वर्ड्स हैं। जैसे आपने कहा कि देयर इज वन प्राइवेट स्कूल इन माई विलेज, मेरे गांव में एक प्राइवेट स्कूल है। अब आप देखिए यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल है। अब ये प्राइवेट स्कूल किसका है, कौन उसका ऑनर है, ये पता नहीं है, बस बता रहे कोई चीज कहीं पे है। ज्यादातर आप देखेंगे क्या पता चलेगा, किसी चीज का एक कोई प्लेस, पोजीशन पता चल रहा हो तो वहां पे आप अक्सर देयर का यूज करते हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस है, देयर आर 2 फैंस इन माई रूम, मेरे कमरे में 2 पंखे हैं। मेरे कमरे में 2 पंखे हैं, तो आपने देखा देयर आर 2 फैंस इन माई रूम। हालांकि यहाँ पे हम बोल सकते थे आई हैव टू फैंस इन माई रूम, आई हैव 2 फैंस इन माई रूम, मेरे पास 2 फैन है मेरे कमरे में, तो यहाँ चल सकता था। लेकिन आप अब उसके आप ऑनर हैं या आपके फादर है, कौन है ये नहीं पता चल रहा है। सिर्फ आपने कहा देयर आर 2 फैंस इन माई रूम, मतलब रूम में फैन है, कोई भी चीज है। ऐसे फ्रेंड समझ लेना कि जहां पे कोई चीज है रखी हुई, कहीं पे कोई चीज है, आप वहां पे उसके बारे में बताना चाह रहे हैं, तो वहां पे आप बिल्कुल देयर यूज कर लें। जैसे आपने कहा, अब कोई एग्जांपल ले लें कि आपको घर के बारे में कुछ बोलना है, इंग्लिश में 10 लाइन्स बोलना है। आपने कहा कि मेरे कमरे में 2 पंखे हैं, देयर आर 2 फैंस इन माई रूम। अब देखें आप क्या यूज कर रहा हूं मैं, देयर का यूज कर रहा हूं। चलिए पहले ये देख लेते हैं, देयर के साथ इज कहां यूज करना, आर कहां यूज करना। यहाँ आगे सेंटेंस है, देयर आर 2 फैंस इन माई रूम, मेरे कमरे में 2 पंखे हैं। अब 2 पंखे हैं तो पंखे एक से ज्यादा है, इसलिए देयर के साथ आर लगाया, और अगर एक ही चीज है तो इस लगाए। जैसे आपने यहाँ पे देयर इज नो एटीएम इन माई लोकेलिटी या इन माई एरिया, मेरे एरिया में, मेरे लोकेलिटी में, मेरे इलाके में कोई एटीएम नहीं है, कोई एटीएम नहीं है। तो अब देखिए नहीं है तो यहाँ पे इज लगा रहे हैं, और दूसरी बात की यहाँ पे आगे नेगेटिव के लिए नो यूज कर रहे हैं, देयर इज नो एटीएम इन माई लोकेलिटी एरिया। जैसे आपने यहाँ देखा सेंटेंस कि देयर इज नो कैश इन दिस एटीएम, इस एटीएम में कैश नहीं है। जैसे कहते हैं ना उस एटीएम में कैश नहीं है भाई, तो देयर इज नो कैश इन दैट एटीएम। अब देखते हैं कि यहाँ पे इज और आर यूज करके, देयर का यूज करके आप कोई भी सेंटेंस इजिली कर सकते हैं। आपने कहा कि 2 लड़के हैं, 200 स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में, तो देयर आर 200 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। अदर वर्ड्स, बाकी के वर्ड्स, आप देखेंगे ज्यादातर देयर इज और आर के बाद नॉन ही यूज होता है, या फिर उसके बाद अदर वर्ड्स लिख लें। बाकी के वर्ड आते हैं तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा कि बाकी के वर्ड्स हम अरेंज कर लेंगे। अब जैसे आपने कहा कि मेरे गांव में 2 स्कूल्स हैं, तो पहले 2 स्कूल हैं, आप इंग्लिश में बोलेंगे देयर आर 2 स्कूल्स, कहाँ, मेरे गांव में, इन माई विलेज। आपने कहा कि मेरी फैमिली में 10 मेंबर हैं, तो 10 मेंबर हैं, तो देयर आर 10 मेंबर्स इन माई फैमिली। तो ऐसे करके किसी भी चीज के बारे में इजीली, जैसे आपने कहा ना कि इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, तो देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया, या 28 स्टेट हैं, राज्य हैं, तो देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया, इन आवर कंट्री। तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस को बोल सकते हैं। आपने कहा कि बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, एक आम मतलब एक कॉमन तरीके से हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे भी देयर का यूज कर सकते हैं। आपने कहा कि बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो देयर आर a lot of schools, a lot of universities। इसकी जगह पे many भी बोल सकते हैं, there are, और इसके बाद आप many लगा दें, there are many schools, many colleges, many universities, बहुत सारे universities हैं, बहुत सारे colleges हैं। अब आगे सेंटेंस अगर बोलना कि आप वहां पे एजुकेशन पा सकते हैं, यू कैन गेट एजुकेशन देयर, तो वहां पे फिर आगे कैन का यूज करेंगे। लेकिन फिलहाल देयर का क्या यूज है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि बाहर एक लड़का है, अब वो देखिए आप यहाँ पे फिक्स नहीं कौन लड़का है, तो आपने कहा कि देयर इज अ बॉय आउटसाइड, देयर इज अ बॉय आउटसाइड, बाहर एक लड़का है। अब कौन लड़का क्या है, सिर्फ सेंटेंस मैंने बोला। अब आपका वेट कर रहा है तो आगे हम वर्ब लगा सकते हैं, वेटिंग फॉर यू,
इज, और नेगेटिव है तो नो लगाएंगे। जैसे आपने कहा कि इस एटीएम में कैश नहीं है तो देयर इज नो कैश इन दिस एटीएम। आपने कहा उस बैंक में पैसे नहीं है तो देयर इज नो कैश इन दैट बैंक। आपने कहा टैंक में पानी नहीं है, टैंक में पानी नहीं है, तब भी आप इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज नो वाटर इन द टैंक, टैंक में पानी नहीं है। जैसे आप देयर के साथ इज आर करके आप फिर यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे लैक ऑफ, नीड, ये सब यूज कर सकते हैं। लैक ऑफ का मतलब ऐसे होता है कमी। अब आपने कहा कि एक अच्छे स्कूल की कमी है मेरे शहर में, मेरे गांव में, तो आपने कहा देयर इज, अब उसके बाद क्या यूज कर लेंगे, लैक ऑफ लगा लेंगे। देयर इज लैक ऑफ अ गुड स्कूल इन माई सिटी, मेरे शहर में एक अच्छे स्कूल की कमी है। आपने कहा कि एजुकेशन की कमी है हमारी कंट्री में, तो आप इससे पहले देयर के साथ इज लगा लेंगे और उसके बाद लैक ऑफ ऐड कर देंगे। देयर इज लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कमी है हमारे शहर में कहीं भी, तो आप आगे लगा सकते हैं। नीड का मतलब ऐसे होता है जरूरत। अब आपने कहा कि एक नौकर की जरूरत है, अब कहाँ पे, एक अच्छे टीचर की जरूरत है, तो देयर इज नीड ऑफ अ गुड टीचर, एक अच्छे टीचर की जरूरत है मेरे स्कूल में, तो आप आगे बोल सकते हैं इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में एक अच्छे टीचर की जरूरत है। आपने कहा पेशेंस की जरूरत है, देयर इज नीड ऑफ पेशेंस। तो ऐसे करके आप सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा तो देयर यूज करके कोई भी सेंटेंस इजीली कर सकते हैं। अब जैसे आपको एक टॉपिक ले रहे सिटी के बारे में, जैसे आप दिल्ली के बारे में कोई टॉपिक ले रहे हैं कि आपको दिल्ली के बारे में बोलना है, तो आपने कहा कि दिल्ली में बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे पार्क हैं, बहुत सारे एजुकेशन सेंटर हैं, तो आप वहाँ पे देयर का यूज़ करके आसानी से बोल सकते हैं देयर आर लॉट ऑफ स्कूल्स, लॉट ऑफ कॉलेजेस इन दिल्ली, देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन दिल्ली, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम वहाँ पे एजुकेशन पा सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। तो अब आपको वहाँ पे फिर आगे कैन की जरूरत पड़ेगी। वी कैन गेट गुड एजुकेशन, वी कैन गेट गुड एजुकेशन, वी कैन गेट गुड एजुकेशन देयर, हम वहाँ पे अच्छी एजुकेशन पा सकते हैं। आपने कहा बहुत सारे पार्क्स हैं दिल्ली में, तो देयर आर मेनी पार्क्स इन दिल्ली, हम वहाँ पे घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, तो वी कैन एंजॉय देयर। तो आगे कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर आप सेंटेंस बना सकते हैं। वी कैन एंजॉय देयर, वी कैन प्ले देयर, हम वहाँ खेल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे पार्क्स हैं। आपने कहा दिल्ली में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, तो देयर आर मैनी हॉस्पिटल्स इन दिल्ली, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में, हम वहाँ पे इलाज करवा सकते हैं, तो वी कैन गेट ट्रीटमेंट ओवर देयर, हम वहाँ पे इलाज करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देयर का यूज करके कोई भी सेंटेंस के बारे में इजीली बोल सकते हैं जहां पे आपको लगे सब्जेक्ट नहीं है, या फिर फ्रेंड्स आपको लगे ना कि आप सेंटेंस नहीं बन पा रहे हैं, देयर यूज कर लिए, सेंटेंस को बिल्कुल बोल डालिए। जैसे आपने कहा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ में यार, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन लाइफ। आपने कहा अरे जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन लाइफ। आपने कहा पानी नहीं है वहां पे, देयर इज नो वाटर देयर, देयर इज नो फॉरेस्ट देयर, देयर इज नो वन ओवर देयर, वहां पे कोई नहीं है, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं है, तब भी आप देयर का यूज कर सकते हैं। देयर इज नो वन टू गाइड मी इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं है। तो इस तरीके से आप देयर का यूज इजिली कर सकते हैं और इंग्लिश में बहुत इजिली बोल सकते हैं, और ये बहुत यूजफुल है फ्रेंड्स, बहुत काम आने वाला सेंटेंस है। आपको बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे जहां पे सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है, तो वहां पे इससे देयर के साथ वॉज वर्ब भी हम यूज कर सकते हैं, देयर के साथ में शुड भी यूज कर सकते हैं, कैन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो आगे हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस नहीं रहने देते हैं, प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि कोई टॉपिक लेकर उस पर इसको क्रिएट करें। जैसे आप अपने घर के बारे में आप देयर का यूज करके जितनी भी चीजें हैं उस पर सेंटेंस बनाएं, तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।